साथियों, आज ही से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नया सीरीज शुरू कर रहे हैं करेंट अफेयर्स का, जिसमें पिछले 8 महीनों का करेंट अफेयर्स होगा। आज पहला सेट है, इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको करवाएंगे। तो ये क्लास जो है आपको कंप्लीट देख लेना है। आपको बता दें, जनवरी 2025 से अगस्त 2025 तक का संपूर्ण निचोड़ रहेगा इस सीरीज में, जिसमें वो चुनिंदे प्रश्न होंगे, बेस्ट क्वेश्चंस होंगे जो एग्जाम ओरिएंटेड है, जो कि एग्जाम्स में पूछे जा रहे हैं। तो बिना देरी के हुए क्लास शुरू करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुभाष राज और स्वागत है आप सभी साथियों का स्मार्ट स्टडी 2.0 यूट्यूब चैनल पर। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, डूरंड कप 2025 किस टीम ने जीता? ध्यान से देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है कि डूरंड कप 2025 का जो खिताब है वो किस टीम ने जीता है। करेक्ट आंसर होगा नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी ने। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी, जिन्होंने अभी डूरंड कप 2025 का खिताब जीता है, याद रखिएगा। ठीक है, आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है, अगस्त 2025 में भारत का पहला रिमूवेबल सोलर पैनल पायलट प्रोजेक्ट कहाँ शुरू किया गया? काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। अगस्त 2025 में भारत का पहला रिमूवेबल सोलर पैनल पायलट प्रोजेक्ट कहां पर शुरू किया गया? तो देखिए, करेक्ट होगा बनारस लोकोमोटिव वर्क्स वाराणसी में। ठीक है, बनारस लोकोमोटिव वर्क्स वाराणसी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट है। ये क्वेश्चंस आपके सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे वो एसएससी का कोई भी एग्जाम हो, रेलवे का कोई भी एग्जाम हो, या कोई भी स्टेट लेवल की एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो। अगस्त 2025 में भारत के नए उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? देखिए, अभी भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल जी है। ठीक है, और अभी उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार किनको नियुक्त किया गया है? तो याद रखना, सीआरपीएफ के पूर्व महानिदेशक अनिश दयाल सिंह जी को। तो अनिश दयाल सिंह करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर बी, जिनका फोटो आप यहाँ साइड में देख सकते हैं। अगला बुल्गारिया में, देखिए, बुल्गारिया में आयोजित अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2025 में देखिए 72 केजी वर्ग में भारत के लिए स्वर्ण पदक किसने जीता? नोट कर लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। याद रखना, टैक्सी चालक की बेटी है ये, इनका नाम है काजल दोचक, जिन्होंने अभी बुल्गारिया में आयोजित अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2025 में 72 केजी भार वर्ग में भारत के लिए गोल्ड मेडल जीता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। आगे देखिए, भारत में राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस 23 अगस्त 2025 को किस मिशन की सफल सॉफ्ट लैंडिंग के उपलक्ष्य में मनाया गया? तो करेक्ट आएगा चंद्रयान 3 के। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा चंद्रयान 3 के। अगला है, 22 अगस्त 2025 को सर्वोच्च न्यायालय ने दिल्ली एनसीआर में आवारा कुत्तों के संबंध में अपने पिछले आदेशों में संशोधन किया है। नए आदेश के अनुसार आवारा कुत्तों को उनके मूल क्षेत्रों में केवल निम्नलिखित के बाद ही छोड़ा जा सकता है। तो इसका करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर बी, नसबंदी और टीकाकरण के बाद। करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला है, ऑनलाइन गेमिंग संवर्धन एवं विनियम विधेयक 2025 के अंतर्गत किस खेल या किस प्रकार के खेलों पर प्रतिबंध है? तो ऑनलाइन गेमिंग संवर्धन एवं विनियमन विधेयक 2025 के अंतर्गत किस प्रकार के खेलों पर प्रतिबंध है? देखिए, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, सट्टेबाजी, दाव लगाने वाले ऑनलाइन मनी गेम्स पर। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अगला, अगस्त 2025 तक भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो करेक्ट आएगा वी नारायणन, जो कि दिसंबर 2024 से लेकर अभी तक बने हुए हैं। 2025 में यूरेनस के नए खोजे गए 29वें उपग्रह का नाम क्या है? साथियों, यूरेनस जो कि एक ग्रह है और इसका 29वां उपग्रह अभी खोजा गया है नासा के द्वारा। ठीक है, जिसका नाम क्या है? तो याद रखना, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, S2025U1। ठीक है, इसको किसने खोजा है? तो नासा के जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने। साथियों, याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा। भारत में आधार आधारित ग्राहक सत्यापन के लिए 2025 में किस भारतीय प्राधिकरण ने स्टारलिंक के साथ साझेदारी की है? तो भारत में आधार आधारित ग्राहक सत्यापन के लिए 2025 में किस भारतीय प्राधिकरण ने स्टारलिंक के साथ साझेदारी की है? करेक्ट आएगा UIDAI ने, आधार ने। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आएगा UIDAI। अगला क्वेश्चन है, अगस्त 2025 में ओडिशा के चांदीपुर से सफलतापूर्वक परीक्षण की गई मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल, ठीक है,
अग्नि 5 की मारक क्षमता कितनी है? तो भाई अग्नि 5 की जो मारक क्षमता है, जिसका अभी सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया उड़ीसा के चांदीपुर में, ठीक है, 5000 किलोमीटर से अधिक। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अगला है 9 से 28 सितंबर 2025 तक अबू धाबी और दुबई में होने वाले 2025 एशिया कप T20 टूर्नामेंट में भारत का नेतृत्व कौन करेगा? अभी साथियों एशिया कप T20 क्रिकेट आयोजित होगा 9 से लेकर 28 सितंबर तक यूएई में, ठीक है, यूएई के दुबई और अबू धाबी में खेले जाएंगे। इसमें इंडिया टीम का कैप्टन कौन होंगे, यही पूछा जा रहा है। करेक्ट आएगा सूर्य कुमार यादव। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, सूर्य कुमार यादव। 2025 के उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए इंडिया, देखिए, इंडिया ब्लॉक यानी विपक्षी दलों का उम्मीदवार किसे नामित किया गया है? तो विपक्षी दल में आपके समाजवादी पार्टी, कांग्रेस वगैरह सब कोई आते हैं, इंडिया गठबंधन हम बोल सकते हैं। इनमें विपक्षी दलों का उम्मीदवार किसे नामित किया गया है? तो करेक्ट होगा न्यायमूर्ति बी सुदर्शन रेड्डी जी को, जिनका फोटो आप देख सकते हैं, न्यायमूर्ति बी सुदर्शन रेड्डी। अगला क्वेश्चन है, भारत और चीन अगस्त 2025 में सीधी उड़ान संपर्क फिर से शुरू करने पर सहमत हुए हैं। पिछली किन घटनाओं के बाद उड़ान सेवाएं निलंबित कर दी गई थी? बताइए। अभी देखिए चीन और भारत के बीच उड़ान सेवाएं निलंबित थी। आपको बताना है कि किन घटनाओं के बाद उड़ान सेवाएं निलंबित थी, जिसको अभी शुरू कर दिया गया है। तो देखिए करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर सी, डोकलाम गतिरोध और 2020 गलवान घाटी संघर्ष के बाद से ही बंद था। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगस्त 2025 में कोलंबो में आयोजित 12वें भारत श्रीलंका नौसैनिक अभ्यास का नाम क्या है? तो भाई याद रखना स्लाइनेक्स 25 है ना, स्लाइनेक्स 25 याद रखना है आपको। ओके, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आएगा। चीनी विदेश मंत्री वांग यी किस घटना के बाद पहली बार अगस्त 2025 में भारत आए थे? तो भाई करेक्ट होगा साथियों, गलवान घाटी संघर्ष 2020 के बाद। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट है, भारत का लक्ष्य किस वर्ष तक भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करना है? तो भारत का लक्ष्य है कि 2035 तक जो है ये अंतरिक्ष स्टेशन, 2035 तक अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित कर लिया जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आएगा, 2035 तक। उपराष्ट्रपति चुनाव 2025 के लिए एनडीए के उम्मीदवार के रूप में किसे घोषित किया गया है? तो भाई एनडीए के उम्मीदवार के रूप में अभी सीपी राधाकृष्णन जी को चयनित किया गया है या घोषित किया गया है, जिनका फोटो आप देख सकते हैं, सीपी राधाकृष्णन, ठीक है। या तो सीपी राधाकृष्णन अभी भारत के अगले उपराष्ट्रपति होंगे, या फिर जो है न्यायमूर्ति बी सुदर्शन रेड्डी जी। एक तिथि निर्धारित हुई है साथियों, 25 सितंबर का, हो सके उस दिन चुनाव हो जाए। आगे देखिए, किस भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी ने मलेशिया इंटरनेशनल चैलेंज 2025 में महिला एकल का खिताब जीता है? तो देखिए करेक्ट आएगा देविका सिहाग ने। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आएगा, देविका सिहाग। अगला है, अगस्त 2025 में किस वैश्विक रेटिंग एजेंसी ने भारत की सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग को BBB में अपग्रेड किया है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अगस्त 2025 में किस वैश्विक रेटिंग एजेंसी ने भारत की सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग को BBB में अपग्रेड किया है? तो देखिए करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर सी, याद रखना S&P ग्लोबल रेटिंग्स ने। ऑप्शन नंबर याद रखना, ठीक है, माफ करना यार, S&P ग्लोबल रेटिंग्स को याद रखना। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। अगस्त 2025 में अलास्का में होने वाले ट्रंप पुतिन शिखर सम्मेलन में मुख्य रूप से किस मुद्दे पर ध्यान केंद्रित किया गया? तो करेक्ट होगा यूक्रेन रूस संघर्ष पर। ऑप्शन नंबर सी डी करेक्ट होगा, यूक्रेन रूस संघर्ष। 15 अगस्त 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत का अब तक का सबसे लंबा स्वतंत्रता दिवस भाषण दिया। यह भाषण कितने समय का था? याद रखना 1 घंटा 43 मिनट का, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। चेन्नई ग्रैंड मास्टर्स 2025 शतरंज टूर्नामेंट के मास्टर्स वर्ग का खिताब किसने जीता? तो भाई चेन्नई ग्रैंड मास्टर्स 2025 शतरंज टूर्नामेंट के मास्टर वर्ग का खिताब जो है ये जर्मनी के विसेंट कीमर ने जीता है। ये जर्मनी के हैं विसेंट कीमर। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? तो विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस प्रतिवर्ष 14 अगस्त को मनाया जाता है। इसी दिन भारत और पाकिस्तान अलग हुआ था। भारत की बोली में 2030 राष्ट्रमंडल खेलों के लिए मुख्य मेजबान के रूप में किस शहर का प्रस्ताव रखा गया है? तो भाई करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों अहमदाबाद का। यानी अभी राष्ट्रमंडल खेल 2030
जो मुख्य मेज़बान के रूप में साथियों भारत में कौन सा शहर है जो प्रस्तावित किया गया है कि यहाँ पर खेला जाएगा, तो गुजरात का अहमदाबाद में। 2030 राष्ट्रमंडल खेलों के मेज़बान देश की घोषणा कब की जाएगी, तो भाई 2030 में राष्ट्रमंडल खेल कहाँ पर होगा, इसकी घोषणा कब की जाएगी, तो देखिए यहाँ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा नवंबर 2025 में ग्लासगो में, है ना। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। 2025 में भारत की सौर पीवी मॉड्यूल निर्माण क्षमता 2014 के 2.3 गीगावाट से बढ़कर किस स्तर पर पहुंच जाएगी, तो करेक्ट है 100 गीगावाट तक। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। आयकर विधेयक 2025 किस पूर्ववर्ती कानून का स्थान लेगा, ये क्वेश्चन साथियों डबल स्टार मार्क कर लीजिए। तो आयकर विधेयक 2025 जो है ना, अभी याद रखना आयकर अधिनियम 1961 का स्थान लेगा, आयकर अधिनियम 1961 का। भारत अगस्त 2025 में बांग्लादेश से भूमि मार्ग से जूट के आयात पर प्रतिबंध लगाता है। अब कौन सा बंदरगाह बांग्लादेश से प्रतिबंधित जूट उत्पादों के लिए एकमात्र प्रवेश बिंदु है, तो देखिए यहाँ करेक्ट आंसर होगा नहवा सेवा बंदरगाह, जो कि महाराष्ट्र मुंबई में स्थित है। नम्रता बत्रा विश्व खेलों में किस खेल के फाइनल में पहुंची, तो करेक्ट आएगा वुशु। वुशु एक प्रकार का मुक्केबाजी तरह ही खेल है जिसमें अभी नम्रता बत्रा फाइनल में पहुंची। हालांकि ये फाइनल में हार गई और उपविजेता रही, इन्होंने रजत पदक जीता, याद रखना, जिनका फोटो आप यहाँ साइड में देख सकते हैं। 2025 में किस आयोजन में ऑस्ट्रेलिया औपचारिक रूप से फिलिस्तीन राज्य को मान्यता देगा, तो 2025 में किस आयोजन में ऑस्ट्रेलिया औपचारिक रूप से फिलिस्तीन राज्य को मान्यता देगा, तो देखिए करेक्ट आएगा 80वीं संयुक्त राष्ट्र महासभा में। ठीक है, 80वीं संयुक्त राष्ट्र महासभा में ऑस्ट्रेलिया जो है ना औपचारिक रूप से फिलिस्तीन राज्य को मान्यता देगा, याद रखना। अगस्त 2025 में संसद द्वारा पारित मर्चेंट शिपिंग विधेयक 2024 किस अधिनियम का स्थान लेगा, तो भाई करेक्ट है मर्चेंट शिपिंग अधिनियम 1958 का। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। विश्व संस्कृत दिवस या विश्व संस्कृत दिनम किस दिन मनाया जाता है, तो करेक्ट आएगा श्रावण पूर्णिमा को, याद रखना। अगला क्वेश्चन है पहली मालगाड़ी 9 अगस्त 2025 को कश्मीर घाटी पहुंचेगी, यह किस रेलवे परियोजना का हिस्सा है, तो भैया जो है ना साथियों याद रखना उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक का परियोजना है, तो ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का करेक्ट है। अगस्त 2025 में शुरू की गई नई रेलवे राउंड ट्रिप पैकेज योजना के तहत यात्रियों का क्या छूट मिलेगी, तो भाई करेक्ट है 20% की। यानी अगर देखिए अगर जो है ना साथियों कोई भी टूर टिकट कराते हैं जाने के लिए और फिर आने के लिए भी कराते हैं, ठीक है, तो उसमें जो है ना 20% का जो है उसको डिस्काउंट मिलेगा, याद रखना। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। एशिया की सबसे लंबी मालगाड़ी जो कि 4.5 किलोमीटर लंबी है, इसका क्या नाम है जिसका परीक्षण अगस्त 2025 में पूरा हो गया है, तो करेक्ट है रुद्रास्त्र। ऑप्शन नंबर भी करेक्ट आएगा रुद्रास्त्र, याद रखना। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है 2025 में खाद्य और शांति के लिए MS स्वामीनाथन पुरस्कार के पहले प्राप्तकर्ता कौन थे, तो देखिए करेक्ट है नाइजीरिया के प्रोफेसर एडेनले, जिनका फोटो आप यहाँ साइड में देखिए। अगला है संसद ने 7 अगस्त 2025, देखिए संसद ने 7 अगस्त 2025 को तटीय नौवहन विधेयक 2025 पारित किया। इस विधेयक का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो भैया जो विधेयक है इसका मुख्य उद्देश्य है कि भारत के तटीय माल परिवहन को बढ़ावा देना और तटीय अर्थव्यवस्था को मजबूत करना। 7 अगस्त 2025 को मनाए जाने वाले राष्ट्रीय हथकरघा दिवस 2025 का विषय क्या था, 7 अगस्त 2025 को मनाए जाने वाले राष्ट्रीय हथकरघा दिवस 2025 का विषय है परंपरा में नवाचार का समावेश। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। 6 अगस्त 2025 को ही RBI की मौद्रिक नीति समिति की बैठक के अनुसार वर्तमान रेपो दर क्या है, तो 6 अगस्त 2025 को ही RBI की मौद्रिक नीति समिति की बैठक के अनुसार वर्तमान में जो रेपो दर है वह 5.50%। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अगस्त 2025 में 25% की अतिरिक्त वृद्धि के बाद अमेरिका द्वारा भारतीय आयात पर, ठीक है, घोषित कुल टैरिफ दर क्या है, याद रखना 50%। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में किस हिंदी फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता, तो 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में किस हिंदी फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता है, करेक्ट है 12वीं फेल ने, यानी 12th फेल मूवी ने। साथियों आपको बता दें ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवा रहे हैं आपको और बिल्कुल सुपर फास्ट क्लासेस करवा रहे हैं साथियों। डेली आपको ये
सीरीज में मिल जाएंगे सेट्स में। अगस्त 2025 में उत्तरकाशी में बादल फटने के दौरान जल स्तर में अचानक वृद्धि से कौन सा क्षेत्र सबसे अधिक प्रभावित हुआ था? तो ऑप्शन नंबर बी, धराली के पास खीरगढ़, याद रखना। अगला है कर्तव्य भवन 3 कहाँ स्थित है? जिसमें गृह, विदेश, MSME, ग्रामीण विकास, DOPT और पेट्रोलियम जैसे प्रमुख मंत्रालय स्थित हैं और जिसका उद्घाटन अगस्त 2025 में प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया था। करेक्ट है, कर्तव्य पथ पर। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी टेस्ट सीरीज 2025 का अंतिम परिणाम क्या रहा? तो भारत और इंग्लैंड जो है दोनों 2-2 से ड्रॉ कर लिया था। सीरीज ड्रॉ था 2-2 से, याद रखना। किन 2 वैश्विक संस्थाओं ने रूस से तेल आयात करने के लिए भारत की आलोचना की, जिसके कारण अगस्त 2025 में विदेश मंत्रालय ने प्रतिक्रिया दी? करेक्ट है, संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोपीय संघ से, याद रखना। अगला है IATA की 2024 की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के सबसे बड़े विमानन बाजारों की सूची में भारत का कौन सा स्थान है? याद रखना, 5th यानी 5वां। अगला है बंदरगाह क्षेत्र में भारत के पहले मेक इन इंडिया ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट का उद्घाटन कहाँ किया गया? देखिए राइट होगा, दीनदयाल बंदरगाह प्राधिकरण कांडला में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है साथियों। नेक्स्ट है अगस्त 2025 को नई दिल्ली में आयोजित होने वाले बिम्स्टेक पारंपरिक संगीत महोत्सव का विषय क्या है? तो अगस्त 2025 को नई दिल्ली में आयोजित होने वाले बिम्स्टेक पारंपरिक संगीत महोत्सव का जो विषय है वह है सप्तसुर, 7 राष्ट्र 1 राग। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आएगा, सप्तसुर यानी 7 राष्ट्र 1 राग, याद रखना। अंतिम क्वेश्चन है, फिलीपींस के राष्ट्रपति कौन है जो अगस्त 2025 में भारत की राजकीय यात्रा पर आए हैं? तो देखिए यहाँ आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, याद रखना, फर्डिनेंड आर मार्कोस जूनियर, जिनका फोटो आप यहाँ मोदी जी के साथ देख सकते हैं। तो साथियों ये थे जनवरी से लेकर अगस्त यानी पिछले 8 महीने के करेंट अफेयर्स के सीरीज का पहला सेट, ठीक है, जो कि आपको डेली मिलेंगे और बहुत ही जल्दी जो है आप ये पूरा सीरीज पूरे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का ये जो सीरीज है ये कंप्लीट हो जाएगा। तो वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करना और कमेंट बॉक्स में बताना ये क्वेश्चंस कैसे थे, क्लास आपको कैसा लगा है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद साथियों, वंदे मातरम।